भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन है और हमारे साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कन्हैया कुमार और जयराम रमेश सबसे आगे चल रहे हैं। कन्हैया जी, 100वां दिन है आज, कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोगों ने अपना समर्थन और प्यार इस यात्रा को दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह यात्रा लोगों की उम्मीदों को जोड़ने में कामयाब होगा। और इस यात्रा का मूल उद्देश्य है, जैसे देश जुड़ा हुआ है वैसे भी देशवासी भी आपस में जुड़े रहें और देश के लोगों से बनता है। तो लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे टूटती हुई अर्थव्यवस्था का जो कमर है, उसको कैसे जोड़ सकें, देश में बढ़ती हुई जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उससे जो अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है, उसको कैसे पाट सकें, और देश के अंदर जो नफरत की भावना है, उस नफरत की भावना को कम करके जो देश की भावना है, प्रेम की भावना है, उसको बढ़ा करके देश को हम लोग मजबूत बना सकें, उस प्रयास में जो है लगातार कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। आज 100वां दिन है, लगभग 2800 किलोमीटर यह यात्रा चल चुकी है। और मैं आपको यही कह सकता हूं कि जब यात्रा शुरू हुई 7 सितंबर को, तो लोग दिन गिनते थे कि जो है और कितना दिन चलता है। अब जब दिन गिनते हैं तो लोग सोचते हैं कि यात्रा ख़त्म हो जाएगी, यात्रा ख़त्म होने वाली है। लेकिन मैं तमाम आपके दर्शकों को और देश के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये मोहब्बत का संघर्ष है, ना यात्रा रुकेगी, ना जो है ये संघर्ष रुकेगा जब तक कि हम देश के लोगों को, देशवासियों को पूरी तरीके से जो देश की एकता और अखंडता है उसको जोड़ने में कामयाब ना हो जाए। यह यात्रा अनवरत जारी रहेगी। कन्याकुमारी से ये कई राज्यों में यात्रा जा चुकी है और अभी राजस्थान में है। और ये देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी ऊपर से हाथ हिला रहे हैं। बीजेपी का झंडा यहाँ पे मकान के ऊपर, वो भी हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रियों का। और जयराम रमेश लगातार ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो के नारे से ये पूरा इलाका गूंज रहा है। कन्हैया जी, कई राज्यों से यात्रा गुजर चुकी है, अभी राजस्थान में है। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा कौन सा राज्य आपको लगा? देखिए, अच्छा और जो है कम का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हर राज्य की अपनी विशेषता है। और मैं यही कहता हूँ कि यह देश इतना खूबसूरत है, इसकी जो विविधताएं हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग इतिहास होने के बावजूद भी हम सब एक हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं। तो आपको ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि किसको कम किसको ज्यादा कहें। मैं समझता हूँ कि पूरा भारत जो है, जैसे मोती का माला एक धागे में नहीं पिरोया होता है कि अलग अलग रंग होने के बावजूद भी जो है वो एक माला होता है, उसी तरीके से जो है अलग अलग राज्य की अपनी खूबी और खासियत है। कन्हैया जी, आपको क्या लगता है कि अब 26 जनवरी को कहा जा रहा है कि श्रीनगर में झंडा फहराया जाएगा? क्या आपके हैबिट में भारत जोड़ो यात्रा करते करते एक आदत सी हो गई है, सुबह चलना, दिन भर चलना? देखिए, इतना तो मैं जरूर कहूँगा कि हम लोग आर्मी में नहीं हैं, लेकिन जो कहते हैं ना आर्मी डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन जो है भारत जोड़ो यात्रा की है, इसके यात्रियों की यात्रा रहेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिन तक यात्रा नहीं रह रही है। देखिए, इस सवाल का जवाब हम लोग कई बार दे चुके हैं। हमारा देश जो है वो ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है और इसकी जो ज्योग्राफी है उसको जब आप देखेंगे तो आप कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक दिशा से दूसरी दिशा में जब जाएंगे तो कुछ इलाके छूटते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ के लोगों की समस्याओं को हम लोग नहीं उठा रहे हैं। अरे, महंगाई तो उत्तर प्रदेश में भी है और केरल में भी है, बेरोजगारी जो है उत्तर प्रदेश में भी है, केरल में भी है, पेट्रोल महंगा जो है वो उत्तर प्रदेश में भी बिक रहा है और केरल में। तो सवाल जो है वो देश स्तरीय सवाल है, सिर्फ प्रदेश स्तरीय सवाल नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, यात्रा जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, तो उत्तर प्रदेश का छोटा सा हिस्सा आया है। लेकिन यात्रा जब पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब होगा तो पूरी यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में चलेगी। तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है। आपके प्रदेश बिहार में यात्रा भी जाने की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार अगुवाई करेंगे इस यात्रा। देखिए, बिहार में ऑलरेडी यात्रा हो रही है, जैसा कि आपको पहले भी इस बात को लेकर के सूचित किया गया होगा कि
अलग अलग प्रदेश की भी यात्राएं हो रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के साथ तो बिहार की भी यात्रा हो रही है और इसमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें हम सब लोग अगुवाई कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता। और मैं तो कहता हूं कि इस यात्रा में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, सब लोग अगुवाई कर रहे हैं। प्रदेश की भी यात्रा हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद प्रदेश की यात्राओं में भी शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।